मोबाइल पर वीडियो गेम खेलना कितना घातक हो सकता है, ये देखने को मिला मेरठ के इस खैरनगर के इलाके में। जब एक बच्चा पबजी गेम मोबाइल पर खेल रहा था तो अचानक से वो इतना तनाव में आया कि उसकी दिमाग की नस फट गई। बीपी उसका 300 से ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद उसको दिल्ली ले जाया गया और उसके बाद उसको बचाया नहीं जा सका। हमारे साथ इस समय इसी वक्त इसी जगह मौजूद हूँ जहां पर वो काम किया करता था। वो लोग मौजूद है जिनके साथ वो काम किया करता था। दुकान के ओनर हैं जिस शॉप पे वो काम किया करता था। सर क्या नाम सर आपका? शेख मिराज। शेख मिराज जी, कैफ आपके यहाँ काम करता था, वीडियो गेम खेलता था वो, तो क्या यहाँ पे भी स्थिति थी? आपने क्या किस तरीके से क्या मना कर? देखिए, मोबाइल हम तो ये नहीं, हमारे यहाँ मोबाइल अगर कभी भी चलाने की कोशिश करते थे बच्चे तो हम मना कर देते थे, नहीं भाई मोबाइल नहीं चलाएंगे। जो भी मोबाइल चलाएंगे आप बाहर जा करके चलाएंगे। गेम खेलते थे, कभी अगर गेम अगर खेला भी हो तो बाहर खेलते थे, हमारे दुकान के अंदर नहीं कभी खेला। क्योंकि हमारी मशीनरी का काम है, सारा डिजिटल प्रिंट का काम है। डिजिटल प्रिंट में ये होता है कि अगर जरा से भी कलर वेरिएशन हो गया तो वो चीज़ हमारे लिए, कस्टमर के लिए सब रिजेक्शन है। तो इसलिए हम बाहर जा करके खेलें, आप जो भी करें बाहर जा कर करें। मिराज भाई, कैफ के बारे में जो सूचना मिली कि वो गेम खेलते हुए इस तरह से हादसे का शिकार हुआ है, क्या सूचना मिली और कितना मतलब शौक आप इस चीज को लेकर? बहुत ही हमें दुख हुआ, बहुत ही शॉक हुए हमें। लेकिन बस अब क्या कह सकते हैं, जो होनी है। अब बच्चा इस उम्र का था नहीं जो इस उम्र में चला जाए। बस ये बच्चे जब गेम खेलते हैं तो इनको ये समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दुनिया में खो रहे हैं। बस ये चले जाते हैं आगे। लेकिन ये है कि इस गेम में कंप्लीट बैन होना चाहिए। मैं बस अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, सरकार तक पहुँचे, ये कंप्लीट बैन होना चाहिए ऑनलाइन गेम, मोबाइल गेम। आप लोग भी सब साथ में रहते थे, क्या लग रहा है कि कितना नुकसानदायक है, कितना घातक है वीडियो गेम? ये बहुत नुकसानदायक है। जो नए जनरेशन है वो बर्बाद हो रही है इस चीज़ में, जाने जा रही हैं। अपने बच्चे छोटी छोटी उम्र में खुदकुशी कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। सबको बड़ा चाहिए, माँ बाप को भी चाहिए, आपके माध्यम से सरकार पूरी तरह से वीडियो गेम को बैन करें ऑनलाइन। इसका कैफ का व्यवहार कैसा था? आप सब लोग साथ में काम करते थे? अच्छा व्यवहार था, अपने पास ही काम करता था, हमारे पास सब बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन यह है कि ये इन गेमों की वजह से उसका मामला हुआ, क्योंकि और भी बच्चे हैं भाई, अपने भी बच्चे हैं हमारे। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये चीज़ बैंड होनी चाहिए, क्योंकि हमारे काम में किसी को भी ना मोबाइल यूज़ करने की आदत है नहीं, क्योंकि हमारा काम बहुत अलग तरीके का है। लेकिन अब बच्चा बाहर गेम खेल रहा है या घर मर खेल रहा है, आज तो इसके साथ है और लोगों के बच्चों के साथ भी हो सकता है, मेरे भी बच्चे, आप लोगों के भी बच्चे हैं। ऑनलाइन गेम तो प्रतिबंध बिल्कुल पूरी तरीके से होना चाहिए। हम सबको इस चीज़ के लिए आगे बढ़कर कदम उठाने चाहिए कि जिससे कि गेम बंद हो। आज इनका बच्चा है, कल मेरा होगा, कल किसी और का हो, तो इससे पहले ऐसा कोई मामला हो तो इसको बंद किया जाना चाहिए। तो देखिएगा, पूरा बाजार ये शॉक्ड है कैफ की मौत के बाद कि किस तरीके से एक बच्चा जो काम करता था शॉप पे और उसे वीडियो गेम के सहारे से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। बच्चा इतने तनाव में आ जाता है कि उसके दिमाग की नस फट जाती है। तो ये दिखाई दे रहा है सबको कि कितना हानिकारक वीडियो गेम खेलना, मोबाइल पर जो गेम खेलना वो हो सकता है बच्चे के लिए। फिलहाल लोगों की भी, इनकी सबकी यही अपील है कि वो यही अपील करते हैं सबसे कि इस तरह से अपने बच्चों का ध्यान रखें कि गेम में इतना ना खो जाए कि उसके साथ कोई हादसा हो जाए। पहले गाजियाबाद की एक घटना हुई जिसमें 3 बच्चों की जान गई, उसके बाद अब ये मेरठ की एक घटना के बाद यहाँ मेरठ के खैर नगर के लोग बिल्कुल शॉक्ड महसूस कर रहे हैं। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज, मेरठ। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। कैफ के साथ ये घटना हुई है, क्या था पूरा मामला बाबू? मामला तो ये रात को 10:30 से पौने 11 के बीच में ये बाहर से आए, आन के लेट गई है। उसके बाद में थोड़ी देर इन्होंने मोबाइल चलाया होगा, ठीक है। मोबाइल चलाने के बाद में ये लेट गए। लेटने के बाद में इनको प्यास लगी, इन्होंने पानी पिया। मैं उस टाइम जागा रहा था मैं, क्योंकि मैं तो अपना नमाज के बाद में ही, फजर की नमाज़ पढ़ के मैं तो जब सोता हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती, क्योंकि मतलब मुझे नमाज की वजह से, फिगर की वजह से मुझे नींद नहीं आती। क्योंकि आदमी सोने के बाद में आदमी फिर आँख लग जाती है तो पता ही नहीं चलता। क्योंकि मुझे तो नमाज के बाद में मुझे सुकून से नींद आती है, चाहे मैं 4 घंटे सोऊं चाहे 5 घंटे सोता हूँ। एक नियम बना रखा, 12:30 बजे, 12:30 बजे उठना तो उठना है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा कि वो गेम भी खेलता था उसमें मोबाइल में, जिसके कारण से बता रहे हैं कि उसके जो है नस फट गई, बीपी उसका इतना हाई हो गया। देखो जी, गेम खेलता था, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, मगर ऐसा भी नहीं है कारण कि वो गेम खेलता। तो हम तो इसलिए कह रहे हैं कि आज तो मेरे साथ में ये
मेरे बच्चे के साथ में हुआ, कल को किसी और बच्चे के साथ में भी हो सकता है ये हादसा। ठीक है, तो हमसे तो यही है कि सरकार से ये आता है कि किसी और बच्चे के साथ में ना हो। कितनी कितनी खतरनाक है इस तरह की ये जो गेम वेम खेलना बच्चों के? ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो है, बताओ, मैं भाई, मेरा तो एक ही बेटा था। ठीक है, मैं तो अल्लाह ने वही ले लिया। मना करते थे आप उसको खेलने के लिए? जी, मना करता था उस समय, मगर क्या था वो, अब तो सर्दी थी, आदमी लिहाफ ओढ़ के लेट गए। अंदर अंदर क्या कर रहा मुझे क्या पता, अंदर लिहाफ में हम तो सोचा कि सो रहा थी के, हमें क्या पता लिहाफ में क्या क्या चला रहा। अब तो साली वो चल रही कान की, पता भी नहीं चलता क्या बोल रहा, नहीं बोल रहा कि क्या ये भी होगा। कान में हेडफोन लगा देते थे? जी, तो ये जो उनके पिता थे जो बता रहे हैं कि किस तरीके से बच्चा जो है इस तरीके से औरों के लिए भी सबक है कि बच्चे जो है गेमों में ना इतने मशगूल हों, ना इतने उसमें बिजी हों कि बच्चे के साथ इस तरह की घटना हो जाए। मेरे साथ बच्चे के पिता हैं, बेहद दुखी भी हैं और कह रहे हैं कि और बच्चों के लिए कम से कम ना ऐसा हो, बच्चों के लिए सबक है कि गेम में इतना ना डूबे। मेरठ के खैर नगर में जिस बच्चे की मोहम्मद कैफ की मौत हुई है, बताया जा रहा था कि मोबाइल पर गेम खेलने के दौरान उनके साथ यह हादसा हुआ। उस बच्चे का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका पूरा परिचय जानते हैं? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर संदीप सहगल हूँ, न्यूरोसर्जन हूँ, यहाँ नमा न्यूरो केयर सेंटर प्रभात नगर में। डॉक्टर साहब, बताया गया बच्चा अभी के पास आया था पहले जो इलाज के लिए? जी, मेरे पास आया था, लेकिन मेरे पास जब वो आया था उससे पहले भी एक दो अस्पताल में गया था, लेकिन उसकी स्थिति बहुत गंभीर थी, तो वहाँ पर उन्होंने उसको समझाया, तो लेकिन वो भर्ती भी नहीं किया उन्होंने। तो यहाँ आए थे तो स्थिति बहुत गंभीर थी, तो हमने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भर्ती किया। भर्ती करने के बाद वो सीटी स्कैन लेके आया था। सीटी स्कैन में उसमें उसके ब्रेन हेमरेज हुई थी और उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, 180 से 200 की रेंज में। फिर हमने जब उनके परिजनों से बातचीत करी तो हमें ये भी पता चला कि उसका जो इलाज है वो पहले ऑल इंडिया से दिल्ली से चल रहा था, लेकिन उसने दवाइयाँ खानी बंद कर दी, जिसके कारण संभवतः उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा और नस फटने से ये सब प्राप्त हुआ। तो बता रहे हैं कि मोबाइल गेम खेल रहा था मोबाइल पर, उस दौरान उसका बीपी जो है बढ़ गया इतना अचानक? सर देखिए, जब बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं तो थोड़ा एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट के दौरान बीपी बढ़ने का चांस रहता है, खास करके अगर कोई व्यक्ति बीपी का मरीज है तो उनमें ये चांस ज़्यादा रहता है। तो इसको कह सकते हैं कि भी वो एक ट्रिगर था जिससे कि ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने बीपी तो नपवाया नहीं था पहले भी कि बीपी शायद पहले बड़ा चल रहा हो, जैसे वो बीपी का मरीज था, दवा नहीं खा रहा था, तो ये कारण संभवतः बीपी बढ़ने से नस फटने की वजह से हुआ है। पबजी या गेम खेलने से तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन जैसे कि लोग आजकल बता रहे हैं कि सामने भी आ रहे हैं कई मामले, गाजियाबाद में भी 3 बच्चों ने सुसाइड किया, उसमें भी मोबाइल गेम बताया जा रहा है उसके पीछे। तो कहीं न कहीं लगता है कि समाज में एक घातक बन रहा है मोबाइल गेम खेलना। बहुत घातक है सर। मैं तो ये कहूँगा कि ये थोड़ा-सा हम लोगों की ज़िम्मेदारी है, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है। बच्चों का मोबाइल से क्या काम है? भई जब बच्चा कोचिंग जाना शुरू करता है, जैसे 11वीं-12वीं में लोग कोचिंग जाते हैं, तब आप उसको एक छोटा मोबाइल दे दीजिए, जिससे कि आप ये देख सकें कि वो कहीं जा रहा है तो वो सेफ है कि नहीं। आपको सिर्फ उसकी सेफ्टी तो चाहिए, उसमें आपको उसको स्मार्टफ़ोन देने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो स्कूल कॉलेज से जो काम अगर आता है, उसके लिए एक कंप्यूटर हो जो कि घर में ऐसे हिस्से में हो जहाँ कि हम देख सकें आते-जाते कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहा, गलत साइट पे तो नहीं जा रहा। वो बच्चे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। मोबाइल फ़ोन तो आज की तारीख का एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो उससे तो बचना चाहिए। गार्जियंस को ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों पे। जी, बिल्कुल सर, ये तो हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चे तो छोटे हैं, वो तो गलत तरफ जाने की टेंडेंसी रहेगी। पर अगर माँ-बाप अपना काम आसान करने के लिए, बच्चा रो रहा है, ले बेटा मोबाइल ले ले, बच्चा रो रहा है, ले बेटा टीवी देख ले। तो हम अपना काम आसान करने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए ये ना करें। जैसे पुराने ज़माने में चीज़ें होती थी, बाहर बच्चे खेलते थे, सब मोहल्ले में इधर-उधर के बच्चे मिल के खेलते थे, वो सब चीज़ें अच्छी थीं। उससे एक भाईचारा भी रहता था, आपस में मिलते थे लोग, प्यार मोहब्बत से रहते थे, और ये सब मोबाइल और इन सब चीज़ों में जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनसे भी दूर रहेंगे।
डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए इस बात का, खासकर अपने बच्चों का, कि घर में उनको मोबाइल ना दे, स्मार्टफोन दे करके जब बच्चे गेम खेलने के आदी हो जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। पहले गाजियाबाद में इस तरह से घटना हुई और उसके बाद अब मेरठ में। ये वही डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने उस बच्चे का ट्रीटमेंट भी किया था, जिसमें बताया गया था कि उसका बीपी जो है इतना बढ़ गया कि उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी नस फट गई, जिसके कारण से उस बच्चे की मौत भी बाद में हो गई। लेकिन फिलहाल जो कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से भी, उनके परिजनों की तरफ से, कि बच्चों को ऐसे गेमों से दूर रहना चाहिए। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज़, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।